Hello, good morning to all. So this is the last class of this unit, and of course syllabus. This is the enhancement type MOSFET. तो MOSFET दो तरह का होता है, डिप्लीशन टाइप और दूसरा क्या है इन्हांसमेंट टाइप। तो दोनों का वर्किंग काफ़ी कुछ सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन टाइप। तो अगर हम फिगर देखिए, दिस इज अ डिप्लीशन इन्हांसमेंट टाइप MOSFET और ये इससे पहले हमने लिया था डिप्लीशन टाइप MOSFET। अब दोनों फिगर देखिए, दिस इज डिप्लीशन टाइप और इनहांसमेंट टाइप में ध्यान रखिए, इन डिप्लीशन टाइप देयर इज अ चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। ये ड्रेन एंड सोर्स के बीच में चैनल है और दिस इज अब्सेंट इन इनहांसमेंट टाइप MOSFET। तो इनहांसमेंट टाइप MOSFET में देयर इज अ नो चैनल, बाकी सारी चीज वही है। हियर इज यन पी सबट्रेट है, सबट्रेट और सोर्स आपस में शॉर्ट सर्किट हैं। ये सोर्स ड्रेन गेट है, गेट इट इज अ मेटल और गेट और सेमीकंडक्टर के बीच में ऑक्साइड लेयर है, इसलिए हमने बोला इट इज अ इंसुलेटेड गेट and there is absence of channel between drain and source. So there is one major difference between depletion type and enhancement type. In enhancement type there is absence of channel between drain and source. Now we have to induce these channels. So now we go for working. तो वर्किंग पहला वर्किंग वही था, when VGS is a zero, गेट और सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाए और VDS is some पॉजिटिव। तो when VGS is a zero और ड्रेन एंड सोर्स इज अ पॉजिटिव, मीन्स ये VDS ये प्लस कर दिया और सोर्स को हमने नेगेटिव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल VDS हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो दिस नेगेटिव विल बी रिपेल, यहाँ पे एन में इलेक्ट्रॉन है, दिस इज मेटल, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये पी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बट ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई चैनल नहीं है, तो देयर विल बी अ नो करंट फ्लो। तो जब VGS जीरो है, करंट फ्लो नहीं होगी, बिल्कुल रिवर्स है जेफेड और मासफेट में। जेफेड और डिप्लीशन में करंट फ्लो होती है, बट यहाँ पे करंट जीरो है। नाउ विन VGS इज नेगेटिव, मान लीजिए VGS की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इनके सब नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये इज नेगेटिव, तो ये फोर्स करेगा यहाँ पर। अगर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी के, तो भी वो फोर्स करेगा कि सबस्ट्रेट में और नीचे चले जाए, तो करंट देयर विल बी नो करंट, कोई चांस नहीं करंट फ्लो होने का, क्योंकि देयर इज अ नो चैनल। तो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट केस, कि अगर ये VGS की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, गेट को हमने पॉजिटिव लगा दी, अगर ये प्लस होगा, इफ इट इज प्लस, तो पी टाइप में सबट्रेट है, सबट्रेट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी के, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो सब इस ऑक्साइड लेयर के नीचे जाके कलेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो एक चैनल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। वही हम फिगर्स दिखाएंगे कि व्हेन गेट इज अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा, अभी चूंकि हाई पॉजिटिव है, तो ये जो यहाँ पे क्या है, पी टाइप में पॉजिटिव होल्स हैं, ठीक है, तो वो होल्स को तो रिपेल करेगा और नीचे चले जाओ, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब कलेक्ट हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एक समय ऐसा आ जाएगा, VGS की इतनी एक मिनिमम वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा कि सफिशिएंट कलर हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए और एक चैनल फॉर्म हो गया, और व्हेन देयर इज चैनल, देन देयर विल बी करंट फ्लो। तो मतलब इसका एक मिनिमम या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज जिसके बाद एक करंट फ्लो होने लगी, तो उसी को बोलते हैं VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। अब इसी को हम फिगर दिखाएंगे कि हियर इज प्लस, जिससे और बढ़ाते जाएंगे तो डिप्लेशन चैनल की विड्थ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, करंट भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये हमने फिगर दिखा दिया है कि जब VGS की वैल्यू जीरो है, देयर इज नो करंट, तो VGS की वैल्यू एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एग्जांपल 2 वोल्टेज हो गए, उससे नीचे करंट जीरो नहीं, जीरो है। जैसे ही VGS की वैल्यू 2 वोल्ट ज्यादा हो गई, सफिशिएंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे गेट के नीचे कलेक्ट हो गए, सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट के नीचे कलेक्ट हो गए, और करंट तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब करंट फ्लो होगी, तो डिप्लीशन लेयर भी फॉर्म होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि डिप्लीशन लेयर के कारण एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो दिस जो डिप्लीशन लेयर बिल्कुल सेम उसी रीजन से फॉर्म होगी जो हमारा जेफेट में इफेक्ट था। तो ये हियर इज फॉर बिलो टू, करंट फ्लो नहीं हो रही है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो करंट इज जीरो।
जैसे जैसे VGS के बढ़ते जाएंगे तो करंट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो करंट बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रीजन है, एनहांसमेंट। और इसका ड्रेन कर्व बनाना चाहेंगे तो दिस इज अ ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। ट्रांस कंडक्टेंस में VGS इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो VGS 0 है, देयर इज ID, तो VGS के लिए 0 है, देयर इज नो चैनल, 0 करंट। व्हेन VGS इज 1 मतलब कितने सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे कलेक्ट नहीं होंगे, करंट 0 होगी। जैसे ही VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो सफिशिएंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be accumulated near to the gate regions और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांसफर कर्व या ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, ठीक है। तो दिस इज अगेन दिस enhancement टाइप MOSFET इज गॉन बाय दिस इक्वेशन। इस शॉकली इक्वेशन नहीं होगा, बाकी आपने वही चीज किया है, ठीक है। नो, तो दिस इज अ equation, current equation govern of enhancement type MOSFET. Now, तो इन enhancement type MOSFET ओनली करंट बढ़ रही, कम नहीं हो रही है, करंट बढ़ रही कम नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये enhance एक सिर्फ ओनली वन रीजन इज हियर, enhancement reason, तो इसीलिए इसका नाम हो गया enhancement type MOSFET। एग्जाम में आता है इसका सिंबल, अगेन सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीच वाला हमारा सबस्ट्रेट था, ये ड्रेन था और ये सोर्स था, ठीक है। तो आपको याद होगा सबस्ट्रेट और सोर्स हमारे होते हैं आपस में शॉर्ट सर्किट, ये गेट है, ठीक है। तो जब एरो अंदर की तरफ है तो ये हमारा हो गया एन चैनल इनहांसमेंट टाइप MOSFET। तो डिफरेंस क्या है डिप्रेशन एनहांसमेंट के सिंबल में, यहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये ब्रोकन हैं। तो ब्रोकन लाइन इंडिकेट देयर इज नो चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई चैनल नहीं है, ये हमारा जो ब्रोकन लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक। ऑफकोर्स अगर सबस्ट्रेट फॉरवर्ड वाइज होता तो करंट अंदर की तरफ जाती, तो इसलिए एरो का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, इनसाइड। तो दिस इज एन चैनल एनहांसमेंट टाइप MOSFET। दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग अप एनहांसमेंट टाइप MOSFET। आपके पास उनमें नोट्स हैं, आप उसको नोट्स देखिए, कोई प्रॉब्लम्स हो आप उससे पूछिए। थ्योरी का पोर्शन है डिप्रेशन टाइप MOSFET और एनहांसमेंट टाइप MOSFET से कोई एक एग्जाम में जरूर आता है और आपको सिंबल्स भी आते हैं, ठीक है। ट्रेन आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन बनानी है, थोड़ा वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, और ये कर्व जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है। एग्जाम में एक तरह क्वेश्चन और भी आता है कि कंपेयर डिप्रेशन टाइप MOSFET विद एनहांसमेंट टाइप MOSFET। तो आप ये ध्यान रखिए कि डिप्रेशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप की बात करें तो अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन में, तो डिप्रेशन टाइप में देयर इज अ चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और एनहांसमेंट में देयर इज नो चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। बाकी हम बात करें तो ड्रेन डिप्रेशन टाइप MOSFET इज वर्किंग इन बोथ रीजन, डिप्रेशन रीजन एंड एनहांसमेंट रीजन, एंड एनहांसमेंट टाइप MOSFET इज वर्किंग ओनली वन रीजन इज एनहांसमेंट टाइप। क्योंकि ये सिर्फ एक ही रीजन में काम कर रहा है एनहांसमेंट, इसलिए इसका नाम होगा एनहांसमेंट। वो दोनों में काम कर रहा है इसलिए उसका नाम enhancement न रख के हमने रख दिया डिप्लेशन टाइप MOSFETs, ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग हियर एंड completing the course. Thank you very much.